नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के बारे में बहुत बड़ी बात कर दी। अब यूपी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अभी जो वोट पड़ा है उसके बाद इनकी स्थिति अच्छी नहीं रही, यानी इनका वोट कम था, इनकी सीट कम थी। तो अब इन्होंने समझा कि मैंने क्या गलती किया था, उस हिसाब को देखते हुए शिक्षकों पर और जो नए स्टूडेंट हैं उन पे भारी नया बात कह दी है। उस बात को आप डिटेल से विधिवत देखेंगे। इस वीडियो में पूरा देखिए, पूरा बने रहिए। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। जहां छात्र जाना नहीं चाहते, बहुत सारी क्लासेज ऐसी होती हैं जहां छात्र उस क्लास में न भी हो, उस सेक्शन में न भी हो, लेकिन उस क्लास में जा करके बैठ करके उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन तरीकों को ढूंढना चाहते हैं और उसके माध्यम से वे लाभान्वित होते हैं। ये मुझे लगता है शिक्षकों को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं शिक्षकों से भी इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि हम कुछ नयापन ढूंढें। पाठ्यक्रम को कठिन और क्लिष्ट उबाऊ बनाने की बजाय सरल और सहजता के साथ कैसे हम छात्रों को इसके बारे में अवगत करा दें। आपकी क्लास सबसे रोचक क्लास बने, इस दिशा में कौन से कदम हो सकते हैं, यह प्रयास आपके स्तर पर होना चाहिए। छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से, छोटे छोटे लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से हम उस क्लास को और उस कठिन से कठिन सूत्रों को आसान बना करके बच्चों को और रोचक क्लास में बदल सकते हैं। कि मैं देखता हूं बहुत सारी क्लासेज ऐसी होती हैं जहां छात्र जाना नहीं चाहते, बहुत सारी क्लासेज ऐसी होती हैं जहां छात्र उस क्लास में न भी हो, उस सेक्शन में न भी हो, लेकिन उस क्लास में जा करके बैठ करके उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन तरीकों को ढूंढना चाहते हैं और उसके माध्यम से वे लाभान्वित होते हैं। ये मुझे लगता है शिक्षकों को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। सरकार ने आपकी सुविधा के लिए अनेक अभिनव प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमें उससे देखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी जगह आप स्कूल कॉलेजेस भी अच्छे बने हैं, जहां निजी विद्यालय हैं उनके अपने संसाधन हैं, अपने साधन हैं। जहां सरकार के द्वारा संचालित गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं या एडेड कॉलेजेस हैं, वहां पे उनके पास भी सरकार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, अच्छे शिक्षक दे रही है, अच्छे लोगों की वहां तैनाती कर रही है। वहां पर भी एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए वहां पर अच्छा भवन बनाने के लिए, अच्छी लैब बनाने के लिए, अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए वहां पर दे रखी है और उसको लगातार उसके उन्नयन की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, नीट की, आईआईटी जेईई की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हर जनपद में हम लोगों ने आज के दिन पर अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ किए हैं। अभ्युदय कोचिंग कोरोना कालखंड में सरकार ने प्रारंभ किया और अभ्युदय कोचिंग इसके पिछले 3 वर्ष के जो परिणाम आए हैं, बहुत रोचक और बहुत ही अच्छे आनंददायक परिणाम आए हैं। अनेक छात्र, क्योंकि ये फिजिकली भी है और वर्चुअली भी है, उनकी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इस दिशा में सरकार के द्वारा अनेक प्रयास बेसिक में, माध्यमिक में करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये पाठ्यक्रम से लेकर के और इस प्रक्रिया को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा अलग अलग स्तर पर किए जाने वाले प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दिशा से मैं चाहूंगा कि हम उन सब का लाभ लें, लक्ष्य तय करें, उसके लिए निरंतर परिश्रम करें, अपने शिक्षकों से और अपने भावकों से अपनी बात को कहने में संकोच न करें। मुझे लगता है कि आज के दिन पर जितना अच्छा माहौल आपको प्राप्त हो सकता है, सरकार भी और स्थानीय स्तर पर प्रशासन भी, मीडिया भी, समाज का हर तबका भी
इस दिशा में प्रयास कर रहा है और उसमें आपके लिए सहयोग के लिए खड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए आपके लिए क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। और इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जरूरी बात क्या है? ईशान जी, आप आगरा से आए हैं और आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 5000 साल पहले से ही वहां राजनीति हो रही है और भगवान कृष्ण से बढ़कर के इस क्षेत्र का पारंगत अवतारी पुरुष दूसरा कौन हुआ है? देखिए, पॉलिटिक्स ये फुल टाइम जॉब नहीं है। आप अपने फील्ड में मेहनत करिए और मेरा मानना है कि राजनीति में अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को आना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। अच्छा शिक्षाविद भी आए, अच्छा समाज सेवी भी आए, अच्छा चिकित्सक भी आए, अच्छा अधिवक्ता भी आए, अच्छे पत्रकारों को भी आना चाहिए। समाज जीवन अच्छा किसान आए, समाज जीवन के जुड़े हुए अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग जब वहां पर आएंगे, एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसलिए केवल इसलिए कि हम राजनीति में आ जाए और जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके हम विभाजन की खाई को पाटे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता। ये पाप हम समाज के लिए तो कर ही रहे हैं, देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती है। एक खतरनाक पाप है ये, जो जातीय विस्मरण करके हम लोग सामाजिक खाई को पाटने का काम कर रहे हैं, उसको चौड़ा करने का काम कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। क्या नहीं था भारत के पास? बल था, वैभव थी, विद्या थी, दुनिया में इसकी तूती बोलती थी, लेकिन ये जातीय वैमनस्यता ने इतनी गहरी खाई को चौड़ा किया कि चंद विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, भारत की सामाजिक ताने बाने को और छिन्न भिन्न किया। और जो काम उस समय, उस कालखंड में इस जातिवाद ने किया था और विदेशी आक्रांताओं ने किया था, यही कार्य आज के दिन पर ये जातिवादी नेता कर रहे हैं। हमें इनसे सावधान रहना होगा। ये दिखने के लिए हितैषी बनेंगे, लेकिन किसी के हितैषी नहीं, अपने परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते हैं, इनको सोचना भी नहीं है। इसलिए मैं तो आप जैसे युवाओं से कहूंगा कि अपने कैरियर को किसी एक फील्ड के लिए पहले चुनिए। अच्छा शिक्षक बनिए, अच्छे अधिवक्ता बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनिए, और आपकी उस अच्छाई की चमक स्वतः राजनीति में आपको लेकर के आ जाएगी। राजनीति आपकी डिमांड करेगी, आपको उसके पीछे नहीं जाना होगा, राजनीति आपके पीछे जाएगी, पद आपके पीछे जाएगा, प्रतिष्ठा आपके पीछे भागेगी। और हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हम इतनी मेहनत करें, ऐसा कार्य करें कि पद हमारे पीछे पीछे आए, हम पद के पीछे न भागें।